बजरंग दल का जिला संयोजक भी रहा। हाँ। मैं विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़ा। हाँ। मैं हिंदू मंच का भी जिला संयोजक रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी की जिले की टीम में भी रहा। हाँ। मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय SC ST मोर्चे में सदस्य रहे। इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी से हमारा धीरे धीरे मोह भंग हुआ, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा नागरिक हूँ, इस देश का सच्चा देशभक्त हूँ। मैंने ये विचार करना शुरू कर दिया कि आज राहुल गांधी जी के साथ जो हो रहा है ये सभ्यता से परे है। जो काम राहुल गांधी जी ने किया वो मोदी जी को, अमित शाह जी को, मोहन भागवत जी को करना चाहिए था। आज देश की जनता में लोगों में जाकर गरीब लोगों का दुख दर्द जानना। मणिपुर में जब इतने बुरे हालात में भी राहुल गांधी ने वहाँ पे जाके लोगों का दर्द सुना। पहले बीजेपी से हूँ, आज नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है मैं उससे खफा हूँ। परिवारवाद बीजेपी में हैवी है। अनुराग ठाकुर जी को आप देखिए, वो मुख्यमंत्री, उनके पिताजी कई बार रहे हैं, आज वो सांसद है। अमित शाह के लड़के को देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के हर नेता में अहम आ गया है। राहुल गांधी जी कितने नरम स्वभाव के हैं, मैकेनिक के साथ बैठ रहे हैं, कुलियों के साथ बैठ रहे हैं, चाय वालों के साथ बैठ रहे हैं, छात्रों के साथ बैठ रहे हैं। इनका क्या मैडम जी, सुबह से शाम कपड़े बदलते हैं। मेरे को राहुल गांधी जी से प्यार हो गया मैडम जी। मैं राहुल गांधी जी के समर्थन में हूँ। अगर राहुल गांधी जी के लिए मुझे जान भी देनी पड़े मैं जान देने को तैयार हूँ। राहुल गांधी जी के लिए आवाज उठाने के लिए तैयार हूँ हर स्तर पर। देखिए, एक दलित परिवार से हूँ, कट्टर हिंदू हूँ, और आज मैं कहता हूँ सभी दलितों से कि अगर बाबा साहब के संविधान को बचाना है तो आप लोग आगे आए, राहुल गांधी को लाएं। हमें उम्मीद है राहुल गांधी जी मुझसे मिलेंगे और मैं उनके विजन से जुड़ूंगा और देश के मुद्दे उन तक रखूंगा। हाथ जोड़ के विनती है आपके चैनल के माध्यम से। अपना परिचय दे दें सर। मेरा नाम हेम प्रकाश है। हाँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक वो उस समय से सिपाही रहा हूँ जिस समय भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में गिने चुने लोग झंडा उठाते थे। मैंने डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी के साथ जुड़कर, उनकी विचारधारा से जुड़कर और भारतीय जनता पार्टी की 20 साल सेवा करी। मेरे मतलब आप भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं? जी मैडम जी, मेरे पूरे परिवार ने सेवा करी। 20 साल? 20 साल सर, 20 साल बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो गया किसी पार्टी में। 20 साल तो मैंने करी है मैडम जी। मेरे पिताजी ने उससे भी पहले से RSS से जुड़े रहे। मैं बजरंग दल का जिला संयोजक भी रहा। मैं विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़ा। मैं हिंदू मंच का भी जिला संयोजक रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी की जिले की टीम में भी रहा। मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय SC ST मोर्चे में सदस्य रहे जिस समय रामनाथ कोविंद जी ये उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे SC ST मोर्चे के। चलिए सर, आप भारतीय जनता पार्टी से रह चुके हैं जी, और आपका पूरा परिवार रह चुका है, बजरंग दल से भी रह चुके हैं, आप अध्यक्ष रह चुके हैं, तो क्या लग रहा है आप फिर सुल्तानपुर में राहुल गांधी को पेश होना है कोर्ट में 16 तारीख को? देखिए मैडम जी, राहुल गांधी जी कोर्ट में पेश हो या कहीं भी पेश हो, वो आदमी हर जगह से पाक साफ होकर निकलेगा। मतलब आप बीजेपी के होकर बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को क्लीन चिट? बिल्कुल मैडम जी, 101%। राहुल, मैंने ही आपके चैनल पे बताया था जिस समय राहुल गांधी जी की सदस्यता गई थी, जिस समय उनकी कोठी खाली कराई गई थी कि उच्चतम न्यायालय से इनको न्याय मिलेगा। आज मैं कहता हूँ चाहे हजारों लाखों ऐसे नोटिस राहुल गांधी के ऊपर आ जाएं, राहुल गांधी जी बेदाग छवि के साथ जी रहे हैं और इसी बेदाग छवि के साथ वो देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं वर्ष 2024 में। सर, आप खुद भाजपा से हैं और आप राहुल गांधी पे इतना विश्वास दिखा रहे हैं, उसका कारण है मैडम जी, जो काम राहुल गांधी जी ने किया वो मोदी जी को, अमित शाह जी को, मोहन भागवत जी को करना चाहिए था। आज देश की जनता में लोगों में जाकर गरीब लोगों का दुख दर्द जानना। मणिपुर में जब इतने बुरे हालात में भी राहुल गांधी ने वहाँ पे जाके लोगों का दर्द सुना। उसके बाद जम्मू कश्मीर में जाके वहाँ के लोगों का दर्द सुना। दिल्ली में आके मैकेनिकों का दर्द सुना। दिल्ली में आके कुलियों का दर्द सुना। चाय वालों का दर्द सुना। ये तो कहते चाय वाले चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बने, लेकिन आज जो चाय बेच रहे हैं उनका दर्द तो राहुल गांधी सुन रहा है। ये कहते हैं गरीब परिवार से हैं, आज गरीब परिवारों में, दलित परिवारों में तो राहुल गांधी जी जा रहे हैं। तो देश को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है, आवश्यकता है। लेकिन आप भाजपा से हैं और आप लगातार राहुल गांधी की अच्छी बातें बता रहे हैं, तो मोदी जी आपको तो इस पार्टी में है और मोदी जी को पसंद नहीं कर रहे, ऐसा क्यों? देखिए मैडम जी, मेरा भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो चुका है। अच्छा, मोह भंग हो गया? बिल्कुल मैडम जी, बिल्कुल मैडम जी। क्यों हो गया? अब मैं भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से अलग हो चुका हूँ। उसका कारण है, उसका कारण ये है, जब से मैंने राहुल गांधी जी की मेहनत देखी है, उनकी लगन देखी है, उनका संघर्ष देखा है, उनकी भारत जोड़ो यात्रा देखी है, किस तरीके से गोदी मीडिया ने राहुल गांधी जी के ऊपर एलिगेशन लगाए, एक के बाद एक हजारों करोड़ रुपए लगाकर उनकी छवि को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में भी वो आदमी एक मजबूत पिल्लर की तरह खड़ा हुआ है।
लेकिन एक बात आपसे हम पूछूंगी, जब आप भाजपा में थे तब राहुल गांधी के ऊपर एलिगेशन लगे थे, पप्पू कहा गया था, जी। मूर्खों का सरदार कहा गया, जी। और भी बहुत सारे शब्द थे जो कांग्रेस के लिए कहे गए थे। यही चीज है मैडम जी, हाँ। इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी से हमारा धीरे धीरे मोह भंग हुआ। हाँ। क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा नागरिक हूँ, हाँ। इस देश का सच्चा देशभक्त हूँ। हाँ। मैंने ये विचार करना शुरू कर दिया हाँ। कि आज राहुल गांधी जी के साथ जो हो रहा है हाँ। ये सभ्यता से परे है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है कि पढ़े लिखों की पार्टी है। हाँ। मैं कहना चाहता हूँ मैडम जी, आज इनकी डिग्रियों पर सवाल उठ रहे हैं। हाँ। ये पढ़े लिखों की पार्टी है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आज मोहन भागवत जी को कहना चाहता हूँ, मोहन भागवत जी आप पढ़े लिखे हैं, हाँ। आरएसएस में पढ़े लिखे लोग आते हैं, हाँ। ये हो क्या रहा है? हाँ। देश के प्रधानमंत्री की डिग्रियों पे सवाल उठ रहे हैं, हाँ। देश के शिक्षा मंत्री की डिग्रियों पे सवाल उठ रहे हैं, हाँ। स्मृति ईरानी की डिग्रियों पे सवाल उठ रहे हैं। हाँ। मोहन भागवत जी आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? हाँ। मोहन भागवत जी को बोलना चाहिए, उनका मौन कब टूटेगा? हाँ। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, देश के अंदर जो चल रहा है वो अब चलने वाला नहीं है। क्योंकि देश का युवा, सबसे पहले देश का युवा तो इस बात से नाराज है हाँ। जो फौज की नौकरी के साथ छेड़छाड़ की गई। मैं आपसे एक अहम सवाल पूछूंगी, जी। जिस तरीके से भाजपा को कहा जाता है कि गरीबों की सरकार है, आप खुद भाजपा में, आपको नहीं लगता कि भाजपा गरीबों की सरकार है? मैडम जी हाँ। आज आप देख लीजिए 70 सालों का कार्यकाल हाँ। और इनका 10 सालों का कार्यकाल, 9 साल 10 ही हो गए मैडम। हाँ। 10 सालों का कार्यकाल हाँ। कंपैरिजन कर लीजिए मैडम जी। हाँ। आज जब कांग्रेस की सरकार थी हाँ। 65-70 रुपए डीजल था और 65-70 रुपए पेट्रोल था। हाँ। आज सीएनजी भी पेट्रोल और डीजल के मुकाबले आ गई, हाँ। 100 रुपए पार हो गई। 250 रुपए किलो टमाटर बिके हैं। हाँ। ये कहते हैं गरीबों की। हाँ। 3 महीने तक 250 रुपए किलो टमाटर पूरे देश में बिके हैं। हाँ। 3 महीने तक। अब आप देखिए 60 रुपए किलो प्याज हो गई है। हाँ। सरसों का तेल 200 रुपए लीटर बिका है। हाँ। मैं कहना चाहता हूँ मैडम जी, हाँ। जब इनसे गरीबी पे टमाटर पे सवाल पूछ लिया था सुधीर चौधरी जी ने हाँ। स्मृति ईरानी जी से, हाँ। और लाइव वो कॉन्फ्रेंस चल रही थी। हाँ। इन्होंने कहा कि महंगे टमाटर को लेके क्या आपके घर में चर्चा होती है? हाँ। तो स्मृति ईरानी जी जो अपने आप को गरीबों की मसीहा बताती है, हाँ। वो सुधीर चौधरी जी में भड़क गई। हाँ। आप देखिए अगर इनसे गरीबों की महंगाई की बात की जाए तो ये लोगों से लड़ने लगते हैं। एक टीचर ने बोला कि अनपढ़ नेताओं को वोट मत दो, हाँ। उस टीचर को नौकरी से निकाल दिया गया। एक सवाल, आप बीजेपी से हैं, ठीक है, आपको बीजेपी में क्या अच्छा लगा था कि जब आप बीजेपी में थे जो अब नहीं है बीजेपी? मैडम जी हम डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी की विचारधारा से जुड़े हुए थे। हाँ। हम अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा से जुड़े हुए थे। हाँ। आज डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी स्वर्ग में है। तो मोदी जी का कार्यकाल अच्छा नहीं लग रहा क्या आपको? आप बीजेपी से हैं, बीजेपी में लाखों कार्यकर्ता है, मैडम जी मोदी जी का कार्यकाल मैं कहना चाहता हूँ अगर डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी जिंदा होते, हाँ। इतने पढ़े लिखे सभ्य नेता थे, हाँ। आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, देश के प्रधानमंत्री साहिब सिंह वर्मा जी होते। हाँ। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि पढ़े लिखे थे, पीएचडी की हुई थी, देश संभालते। आप देखिए, लेकिन आप बीजेपी से हैं, बीजेपी की सत्ता है, प्रधानमंत्री भाजपा से है। देखिए मैडम जी मैं भले ही बीजेपी से हूँ, हाँ। आज नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है मैं उससे खफा हूँ। हाँ। परिवारवाद बीजेपी में हैवी है। हाँ। अनुराग ठाकुर जी को आप देखिए, हाँ। वो मुख्यमंत्री उनके पिताजी कई बार रहे हैं, हाँ। आज वो सांसद है। अमित शाह के लड़के को देखिए, हाँ। इसी तरीके से भारतीय जनता राजनाथ सिंह के लड़के को देखिए, वो सांसद है। हाँ। अमित शाह जी का लड़का, उसके लिए कानून बदल दिया क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का। अब भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता को हाँ। आज मोदी जी की सरकार में क्या मिल रहा है? हाँ। युवाओं को फौज की नौकरी से अलग खड़ा कर दिया गया। हाँ। फौज की नौकरी जिस तरीके से चल रही थी, हाँ। आज 3-4 बच्चे शहीद हुए, हाँ। उनको उनकी शहादत का दर्जा नहीं मिला, हाँ। जो एक शहीद को मिलना चाहिए। लेकिन आप भाजपा से हैं, अब देखिए लगातार भाजपा की अगर चर्चा की जाती तो हिंदू राष्ट्र में भाजपा बहुत एक्टिव है, तो आपको क्या? मैडम जी मैं कट्टर हिंदू हूँ। हाँ। मैं कट्टर हिंदू हूँ, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा रहा, बजरंग दल से जुड़ा रहा, आरएसएस से जुड़ा रहा। हाँ। मुझे सब जानते हैं, जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं, हाँ। ऊपर जितना है आधे से ज्यादा राष्ट्रीय नेता, वो मुझे जानते हैं। हाँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हाँ। आज मैं चाहता हूँ राहुल गांधी जी से मिलना, हाँ। क्योंकि देश के अंदर में राहुल गांधी के जी का जो विजन है, हाँ। उस विजन से जुड़कर मैं कुछ मांग रख रहा हूँ। हाँ। सबसे पहली मेरी मांग ये है कि जो फौज की नौकरी जैसे बहाल थी, हाँ। उसको उसी तरीके से दोबारा से बहाल किया जाए। सर आपने अभी कहा आप कट्टर हिंदू हैं, आप जी। भाजपा से जुड़े हैं, लेकिन जी। अब आप राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। जी लेकिन कांग्रेस को कहा जाता है कि भगवान को नहीं मानते, राम को नहीं मानते। मैडम जी 1992 में रामलला जी की आरती राजीव गांधी जी ने कराई थी। हाँ। हमारी माननीय आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी खुद रुद्राक्ष की माला पहनती थी। हाँ। ठीक है मैडम जी। हाँ। और मैं आपको बताऊं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हाँ। स्वयं केदारनाथ जाते थे। हाँ। अभी राहुल गांधी जी केदारनाथ गए थे, पूरा केदारनाथ उनका दीवाना हो गया। कोई कैमरा लेके नहीं गए, फोटो नहीं खिंचवाई, हाँ। वहां पे जाके साधु संतों से मिले, हाँ। साधु संतों ने आशीर्वाद दिया। हाँ। दरअसल हिंदुत्व का मतलब क्या है? हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है हाँ। कि आप किसी धर्म के खिलाफ हो जाए। हिंदुत्व का मतलब ये है कि हमने हिंदू ने सेवा करनी है, वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। हाँ।
और मोदी जी से इतना खपा हो गया आप अचानक जी। से, राहुल गांधी जी से इतना लगाव हो गया, प्यार हो गया, तो जी। ऐसे हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? उसका हृदय परिवर्तन का कारण यही है मैडम जी, हाँ। जो मोदी जी को, अमित शाह जी को करना चाहिए था। ये अपने आप को तपस्वी बताते थे, हाँ। इनके लोग इनको तपस्वी बताते थे। हाँ। सही मायने में आज तपस्या कर रहे हैं राहुल गांधी जी, हाँ। देश की आवाज उठा रहे हैं, हाँ। देश के लिए लड़ रहे हैं, मुकदमे खा रहे हैं, उनकी सदस्यता छीनी जा रही है, कोठी खाली कराई जा रही है। राहुल गांधी जी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, जनता से जुड़ के चल रहे हैं। और आज से नहीं, मैं उनका फैन उस दिन से हो गया था मैडम जी, हाँ। जिस समय भारत के अंदर कांग्रेस के खिलाफ लहर चल रही थी और कई राज्यों में राहुल गांधी जी हार रहे थे। उस समय राहुल गांधी जी हार का ठीकरा अपने सर ले लेते थे। उन्होंने कभी किसी कार्यकर्ता को दोष नहीं दिया। वो कहते थे इस हार की जिम्मेदारी मेरी। मैंने देखा ये आदमी हार का सहरा अपने सर बंधवा लेता है, जीत का सहरा दूसरों के सर बांधता है। अब देखिए, इतना सभ्य, इतना अच्छा लड़का, युवा है, देश को उसकी जरूरत है, और देश ने, उसके परिवार ने देश को 3 प्रधानमंत्री दिए हैं, देश को संभाला है 70 साल, वो अनुभवी है, पढ़े लिखे हैं। आज राहुल गांधी जी की इतनी डिग्रियां है, पूरे बीजेपी के नेताओं के पास इतनी डिग्री नहीं है। अहम चीज क्या है मैडम जी, आज भारतीय जनता पार्टी के हर नेता में अहम आ गया है। राहुल गांधी जी कितने नरम स्वभाव के हैं, मैकेनिक के साथ बैठ रहे हैं, कुलियों के साथ बैठ रहे हैं, चाय वालों के साथ बैठ रहे हैं, छात्रों के साथ बैठ रहे हैं। इनका क्या है मैडम जी, सुबह से शाम कपड़े बदलते हैं, महंगे महंगे कपड़े बदलते हैं, 10-10 लाख के सूट पहनते हैं। हमारी औकात ही नहीं है हम इन तक पहुंच जाए। हमें उम्मीद है, हमारी इतनी औकात है, राहुल गांधी जी तक हम पहुंच जाएंगे, हमारी सुनवाई होगी। और मैं इसलिए नहीं कह रहा, भरोसा है राहुल गांधी पर आपको? मुझे राहुल गांधी जी पे पूरा भरोसा मैडम जी। देखिए, आज तो बीजेपी की सरकार कांग्रेस की है नहीं, मेरे पास कोई पद नहीं है, ना बीजेपी में ना कांग्रेस में आज, और मैं चाहूँ तो कहीं भी जा सकता हूँ। मतलब मोदी जी से मोह भंग होकर राहुल गांधी से प्यार हो गया आपको? मेरे को राहुल गांधी जी से प्यार हो गया मैडम जी। मैं राहुल गांधी जी के समर्थन में हूँ। अगर राहुल गांधी जी के लिए मुझे जान भी देनी पड़े, मैं जान देने को तैयार हूँ। राहुल गांधी जी के लिए आवाज उठाने के लिए तैयार हूँ हर स्तर पर। सबसे बड़ी बात क्या है मैडम जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हम दिल्ली के अंदर, राजस्थान के अंदर, आसपास 4-5 राज्यों में हमारा परिवार बहुत ज्यादा समाज सेवा हमारे पुरखे करते आए। हमें सब जानते हैं, आम स्तर से लेके बड़े तक। खुद किसी समय में 1989 में हमारे घर पर यही दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी आए थे, उन्होंने भोजन किया था। रामविलास पासवान जी आए थे, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। अगली बार को वीडियो में मैं आपको तस्वीरें लाके दिखा दूंगा। हमारे घर पे शरद यादव जी कई बार खाना खा के गए हुए हैं, सिर्फ इसलिए नहीं, लीडरी के कारण नहीं, हम क्योंकि एक समाज सेवा करते थे, वो हमारी समाज सेवा से खुश थे। आज मैं समाज सेवा, अपनी समाज सेवा राहुल गांधी जी के लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो देश का प्रधानमंत्री फिलहाल बन नहीं सकता, लेकिन ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूँ। खुद अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री मुझे पर्सनली जानते हैं, मेरे घर भी आए हुए हैं, आपकी वीडियो में मैं बता रहा हूँ। आज मतलब हमने इस कदर समाज सेवा करी है, लोगों की आवाज़ उठाई है। देश के कद्दावर, दिल्ली के कद्दावर नेता मुझे जानते हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे समर्थन में है, मैं उन सब से कह रहा हूं, हाथ जोड़ के देश को बचाना है, राहुल गांधी को लाना है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है। और मैं मैडम जी देखिए, एक दलित परिवार से हूँ, कट्टर हिंदू हूँ, और आज मैं कहता हूँ सभी दलितों से कि अगर बाबा साहब के संविधान को बचाना है तो आप लोग आगे आए, राहुल गांधी को लाएं। मैं कांग्रेस के समर्थन नहीं कर रहा, मैं लेकिन राहुल गांधी जी का समर्थन इसलिए कर रहा हूँ कि राहुल गांधी जी एक पढ़ा लिखा नेता है। राहुल गांधी ने इतनी डिग्रियां ली हुई हैं। राहुल गांधी ने आज देश की पिछले 15-20 सालों से देश के कोने कोने में जाकर लोगों का दर्द सुना है। वो आदमी को एक बार मौका मिलना चाहिए। 2 बार इनको प्रधानमंत्री बना दिया, 3 बार गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया, बहुत है। अब बदलाव होना चाहिए, और बदलाव मैं तो कहता हूँ हर 5-10 साल बाद बदलाव जरूरी है। एक बार राहुल गांधी जी को मौका मिलना चाहिए। हमें उम्मीद है राहुल गांधी जी मुझसे मिलेंगे, और मैं उनके विजन से जुड़ूंगा और देश के मुद्दे उन तक रखूंगा। हाथ जोड़ के विनती है आपके चैनल के माध्यम से कि मैं किसी पार्टी के बेस पर उनसे नहीं मिलना चाहता। इस देश का एक सच्चा देशभक्त नागरिक होने के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते मैं राहुल गांधी जी से मिलना चाहता हूँ। धन्यवाद।